बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। अपनी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, KC वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी उसको भी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। लबो लुबाब आपकी बात का मैं समझूं तो उसका मतलब ये है कि दिल्ली में फिलहाल एकला चलो की बात संदेश जो है कहा गया है आलाकमान की तरफ से दिल्ली के तमाम नेता। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं, ये उनके शब्द थे, जो हमें एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में हाँ। क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये है कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि A टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और B टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की B टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की B टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कोई मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये चिंता, देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा आगे मीटिंगों में। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। जी। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन गठबंधन आप मानते हैं कि होना चाहिए दिल्ली में या कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े बड़े PAC के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। जो मुंबई में मीटिंग होने वाली है, तब तक इंतजार करना चाहिए इन लोगों को भी? आपको लगता है कि ऐसे बयानबाजी ना दें? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी के अपने जो हैं प्रोटोकॉल हैं, वो जैसा चाहें वैसा करें। आप लोगों के बीच में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मीटिंग मैंने जो बयान दिया था, आपको जो ब्रीफ किया था, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है।
उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। और जब आज की मीटिंग में वो कोई इस प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई है, हमारी संगठन की पूरी तैयारी और साथ साथ दिल्ली की प्रजा की जो पीड़ाएं हैं, जो दोनों ये डबल इंजन सरकार की कई गलत कदमों की वजह से जो हो रहा है, आज जैसे ये बाढ़ आ गई, आज तक मुआवजा नहीं मिला, ये इतनी महंगाई बढ़ गई, महिलाएं जो है मांग रही हैं कि 500 रुपये में राजस्थान और कर्नाटका की तरह सिलेंडर दिया जाए, तो यहाँ की सरकार जो है 8000 करोड़ रुपए का खर्च जो है उसकी पब्लिसिटी में कर सकती है, मगर ये महिलाओं के लिए, महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसी अनेक प्रकार की चर्चाएं जो हुई थी, वो चर्चा और इसमें किस प्रकार से लोगों का हम लोग आवाज़ उठाएं, कैसे बुलंदी बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करें, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लोगों के बीच में पहुँचे, वो चर्चा थी और वो सभी चीज़ मैं आप लोगों के सामने बयान किया था। सर, आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती है तो हम इंडिया की जो बैठक मुंबई में होने जा रही है उसमें शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इमेच्योर लोग वहाँ बैठे हुए लगते हैं मुझको। इसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे।